लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर इस वक्त लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती है तो इस वक्त मुख्यमंत्री पद जो है वो पार्टी यहां पर देवेंद्र फडणवीस को ही सौंपती नजर आएगी। और ये जो बात है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की सरकार पर लगातार खतरा बनकर मंडराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब ये चाह कर भी शिंदे अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बीच में 22 विधायकों की नाराजगी की जो खबरें आई, उससे भी शिंदे को ही परेशानियां बढ़ने वाली हैं, कभी भी बीजेपी को नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से उन्होंने जकड़ लिया उसको। और इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे शिंदे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का में महाराष्ट्र की तरफ का जो रुख करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में एक विज्ञापन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने अपने राजनीतिक कद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए अखबारों में विज्ञापन छपवाए, लेकिन इस विज्ञापन में जो एक गलती हुई जिसको लेकर अब विपक्ष के कई बड़े नेता इस मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और साथ ही एकनाथ शिंदे को भी चिढ़ाने लगे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे इस विज्ञापन के जरिए महाराष्ट्र में हुए उन विकास कार्यों को दिखाना चाह रहे थे, लेकिन ये खेल, ये दाव उनको उल्टा पड़ गया। हालांकि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने जिस तरीके से इस पूरे विवाद पर अपने पक्ष को रखा है, उसको लेकर के अगर बात की जाए, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि प्रदेश में अब देवेंद्र फडणवीस जो लगातार खुद को ये समझ रहे थे कि देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में देवेंद्र फडणवीस का जो एक नारा दिया गया था महाराष्ट्र में, वो अब खत्म होने के दहाने पर आ गया है। एकनाथ शिंदे लगातार सत्ता परिवर्तन के बाद से ही खुद को महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दे पाना उनके लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे और उससे पहले कई बड़े पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी, उसको बखूबी उन्होंने निभाया भी है। तो ये पूरी तरीके से जो लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र में, इसका एक बड़ा कारण, बड़ी वजह जो है वो यही है कि 2024 में एनडीए गठबंधन का चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे पर एनडीए महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेगी। क्या एकनाथ शिंदे सूत्रधार होंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस? दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिन रणनीतियों के तहत महाराष्ट्र में काम कर रही है, उससे यही लगता है कि चुनाव के नतीजों के बाद ही दरअसल ये तय हो पाएगा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस को सत्ता लौटा दी जाएगी। दरअसल एकनाथ शिंदे इस समय मुख्यमंत्री बने जरूर हैं, लेकिन उनके साथ जो तमाम विधायक हैं वो विधायक शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर जीतकर महाराष्ट्र की विधानसभा में बैठते हैं और ये उनकी राजनीतिक हैसियत मापने का एक पैमाना नहीं हो सकता। दरअसल इसको लेकर के अब ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जानबूझकर इस समय 2024 के पहले इस तरीके से विज्ञापन वाली राजनीति कर देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक कद को महाराष्ट्र में घटाना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले समय में उनके लिए वो एक बड़ी चुनौती बनकर ना उभर पाए। मेरे साथ न्यूज़ रूम में कई सहयोगी है, उनसे भी इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको और बेहतर ढंग से समझाएंगे कि दरअसल एकनाथ शिंदे का ये विज्ञापन छपवाना और इसमें देवेंद्र फडणवीस का नदारद होना किस बात की ओर इशारा करता है। क्या महाराष्ट्र में अब भाजपा वर्सेस शिंदे गुट होने वाला है? क्या 2024 से पहले इसके संकेत इस विज्ञापन के जरिए मिलने शुरू हो गए? आसिफ है मेरे साथ। दरअसल इस विज्ञापन को लेकर लगातार बयानबाजी का जो एक सिलसिला है वो अब शुरू हो गया, चाहे वो एनसीपी के नेता हो, शिवसेना उद्धव गुट के नेता हो, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है नाना पटोले हो महाराष्ट्र के, वो लगातार जो है अब जो है निशाना साध रहे हो, ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब भाजपा को जो है एकनाथ शिंदे को आगे कर देना चाहिए और खुद पीछे हो जाना चाहिए। तो इस विज्ञापन को लेकर के आपकी क्या राय होगी? एकनाथ शिंदे के जहन में, रणनीति में क्या चल रहा है? जी शुक्रिया। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, महाराष्ट्र में जो भी कुछ हो रहा है बीजेपी अपने फायदे के लिए करती रही है, करती रहेगी और जिंदगी में किसी को आगे नहीं बढ़ाएगी। ये बात एकनाथ शिंदे को भी बखूबी पता है कि भाई मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है और
आगे भी किया जाएगा तब तक जब तक उनको पूरी तरीके से ये विश्वास ना हो जाए और पूरी तरीके से उनके अंदर ये पावर ना हो जाए कि जब चाहे हम अपनी सरकार बना सकते हैं। ये चीज़ हमने बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी देखा, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं निकल गए। उससे पहले एकनाथ शिंदे जो अभी पोस्टर को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, एक देवेंद्र फडणवीस इससे पहले वो दरअसल जो है संकेत दे दिए थे, जब इससे पहले दरअसल एनसीपी के चीफ शरद पवार ने इस्तीफा दिया था, और उसी वक्त ये चर्चाएं होनी शुरू हो गई कि अब अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शिंदे का पत्ता गोल कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि फिर से वो इस्तीफा वापस ले। मुझे लग रहा है कि ये तमाम चीज़ जो हो रही है इसको बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर होशियार होने की जरूरत है तो शिंदे गुट को, होशियार होने की जरूरत है तो शिंदे को, क्योंकि देखिए अब उनकी राजनीतिक करियर जो है ये बीजेपी ही फैसला करेगी कि भैया ये आगे के भविष्य के लिए सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि ये किसी पे एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से बीजेपी कभी किसी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि अब ये चाह कर भी शिंदे अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बीच में 22 विधायकों की नाराजगी की जो खबरें आई उससे भी शिंदे को ही परेशानियां बढ़ने वाली हैं, कभी भी बीजेपी को नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से उन्होंने जकड़ लिया उसको, और इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे शिंदे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उद्धव ठाकरे के लिए जो एक राजनीतिक चुनौती जो है बीते साल आपने देखी थी शुरू हुई थी, वो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच तकरार शुरू हुई है, ये दर्शाता है कि ये भी गठबंधन ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। और अगर महाराष्ट्र में 2024 से पहले एक बार फिर से शिंदे वर्सेस फडणवीस हो गया, तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी मुश्किल से महाराष्ट्र में सत्ता को स्थापित किया है और उद्धव ठाकरे गुट के 39 विधायकों को बगावत करने पर आमादा किया, और फिर महाराष्ट्र में एक नई सत्ता का गठन हुआ। किस तरीके से ये पूरा खेल रचा गया है सभी की नज़रों के सामने है। और अभी जो राजनीतिक स्थिति है उस पर एक और सवाल लेते हैं प्रज्ञा मेरे साथ। दरअसल विज्ञापन वाली राजनीति को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपने भी जो है खबर की, तो इस पर क्या माना जाए? क्या महाराष्ट्र में आने वाले समय में अब जिस बात की शंका जताई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे, जाहिर सी बात है कि चुनाव नज़दीक आते हैं तो नेताओं का इस तरीके से पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाना लाजमी होता है, खास करके जिसको अपने उस स्थिति पर कहीं ना कहीं संदेह होता है कि आने वाले चुनाव में उनसे ये पद छीना जा सकता है। तो क्या एकनाथ शिंदे को इस बात का डर है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदारी जो है आने वाले चुनाव में जो है ठोक सकते हैं, और इसलिए उन्होंने अभी से ये सारा खेल जो है रचना शुरू कर दिया है? बिल्कुल अबरार, वाकई में देखिए ये सवाल लगातार उठ रहा है, और ये सवाल तो अब जो यूबीटी है उसके नेता भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल यही है कि आखिरकार इस विज्ञापन को इस वक्त छापने का और इसका प्रचार प्रसार करने का मतलब क्या है? क्या शिंदे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त गठबंधन की सरकार में उनकी जो महत्वता है या जो उनका वर्चस्व है वो देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा बड़ा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले साल जब महाराष्ट्र में सियासी तख्ता पलट हमने देखा, उस दौरान भी हर किसी को उम्मीद थी कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने कुछ और फैसला लिया। और ऐसे में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को लेकर अब भी ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं सत्ता में शिंदे वापसी करते हुए बहुत मुश्किल से नजर आएंगे, यहां तक कि यह भी दावा किया जा रहा था कि उन्हें शायद डिप्टी सीएम का पद भी ना दिया जाए। और इसीलिए अब कहीं ना कहीं जो एकनाथ शिंदे हैं वो इस तरह की चीजें करके कहीं ना कहीं ये माहौल बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके बिना बीजेपी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर इस वक्त लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती है तो इस वक्त मुख्यमंत्री पद जो है वो पार्टी यहां पर देवेंद्र फडणवीस को ही सौंपते नजर आएगी। और ये जो बात है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की सरकार पर लगातार खतरा बनकर मंडराती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर महाराष्ट्र की सियासत की हम बात करते हैं, समीकरण की बात करते हैं, तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बगावत करवाना और फिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को एक साये की तरह तैयार करना दूसरी शिवसेना के रूप में, यह दर्शाता है कि बीजेपी एक बड़े प्लान के साथ महाराष्ट्र में राजनीति करना चाह रही है, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति का असर महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो या फिर एनडीए की सरकार रही हो। अगर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बात करें या फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें, ये दोनों ही एनडीए और यूपीए सरकार के कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी के तौर पर माने जाते हैं। और अब ऐसे में जबकि खुद एकनाथ शिंदे जिनको तैयार किया गया और ये कहा गया कि दरअसल जो है आने वाले समय में उनको एक विकल्प के रूप में महाराष्ट्र में
पेश किया जाएगा उद्धव ठाकरे की, लेकिन अब ये खेल भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे उम्मीद से ज्यादा अब पद की जो दावेदारी है या फिर पद की जो उम्मीद है वो जताना शुरू कर चुके हैं, वो भी ऐसे समय पर जब महाराष्ट्र में खुद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चेहरों की तलाश में है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में तालमेल का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस चुनाव को जीतने के लिए लगातार जतन करते नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में शरद पवार जैसे बड़े नेता एनडीए गठबंधन में रहते हुए क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की इस जोड़ी को, इस रणनीति को तोड़ पाते हैं, या फिर महाराष्ट्र में बीजेपी फिर से एक बड़ा कमाल कर जाएगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।